हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर स्टार्टअप में। टेनी वेरिफिकेशन बिफोर एचटी की प्रक्रिया चल रही है और इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी कैंडिडेट अपना वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, आधार जो है कि अपलोडेड नहीं दिखा रहा है, यानी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। ऐसे में जितने भी कैंडिडेट हैं सबके मन में डाउट चल रहा है कि हमको क्या करना है, आधार अपलोड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% ITI के कैंडिडेट में ये प्रॉब्लम आ रही है प्रोफाइल में, जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि नॉट अपलोडेड। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से आपके सभी कैंडिडेट के प्रोफाइल में आ रहा है नॉट अवेलेबल। और ये जबकि ITI का आपने जब फॉर्म भरा था तब भी आपने आधार डाला था, उसके बावजूद भी आपका नॉट अवेलेबल आ रहा है। इसके पहले जब वेरिफिकेशन हुआ था पहला वाला जो ITI का, वहाँ पर भी सभी कैंडिडेट में यही प्रॉब्लम थी, नॉट अवेलेबल दिखा रहा था। तो ये जो आधार का है, मैं इसी के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि क्या करना है आपको। अगर ऐसा आपके सामने आ रहा है तो ऐसे प्रोसेस में, ऐसे केसेज में आपको करना क्या है। तो देखिए, जैसे आप ये प्रोफाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर अगर आपके प्रोफाइल में कुछ भी मिस्टेक्स है तो आप जो भी टेनी नेम है, आपका फादर्स नेम है, ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ से कुछ भी गलत है तो वहाँ पर इंट करेक्ट करके और उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करके आप सबमिट कर देंगे। अब क्या करना है, आधार के केस में आपको क्या करना है। जैसे आधार यहाँ पर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आधार अगर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है तो आपको एजिटी छोड़ देना है। एजिटी का मतलब कि आपको करेक्ट पर ही क्लिक करके प्रोसीड कर देना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका ऑलरेडी पहले भी जब वेरिफिकेशन हुआ था तब पर भी ऐसे ही था, और कुछ बच्चों ने अपना आधार अपडेट करवाया था, उसके बावजूद भी उनका ऐसे ही दिखा रहा है। तो आप चाहें, और दूसरे केस ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं, यानी इनकरेक्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट पर क्लिक करके और अप्लाई कर चुके हैं कि अब मेरा आधार कार्ड का संशोधन किया जाए। तो अब उनको क्या करना होगा, तो जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है करेक्ट पर क्लिक करके, ये इन सभी पर करेक्ट पर क्लिक करके अप्लाई कर दिया है, उनको कॉलेज में जा कर के डॉक्यूमेंटेशन करवाने की, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से इनकरेक्ट में से किसी भी एक ऑप्शन पर आपने क्लिक किया है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसका ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी, ध्यान रख लीजिए, ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपी दोनों लेकर के जाने हैं अपने कॉलेज में 7 तारीख से पहले। ठीक है, 7 तारीख से पहले आप चले जाइएगा वहाँ पर। अब आधार के भी केस में मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, आधार के केस में भी अगर आपने इनकरेक्ट क्लिक कर दिया है, यानी इस पर क्लिक करके और आधार अपलोड कर दिया है, तो जो आधार आपने अपलोड किया था वो उसके ओरिजिनल ID आपका आधार की और एक उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर के जाइएगा, क्योंकि आपका वहाँ पर ओपन रहेगा। जो आपका रिक्वेस्ट डाली है वो रिक्वेस्ट क्लोज जब तक नहीं होगा तब तक आपका रिक्वेस्ट वैसे पेंडिंग में बताएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्यों कॉलेज में जाना ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए। कॉलेज में जब नहीं जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे कॉलेज में जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं इनकरेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से रिक्वेस्ट वहाँ पर जाती है आपके कॉलेज में लॉगिन पर। जो कॉलेज का लॉगिन है वहाँ पर इस तरह से आपका डैशबोर्ड वहाँ पर ओपन होता है करेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ आपसे जो आधार जो आपने अपलोड किया था या करेक्शन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपने करेक्शन करवाया था उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने को मांगा जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा। तो जब तक आप अपने कॉलेज में ले करके ओरिजिनल आधार और उसका फ़ोटोकॉपी ले करके जाएंगे नहीं, तब तक ये अपलोड की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। तो आप ज़रूर जाइए कॉलेज में, वहाँ पर आपका जो फ़ोटोकॉपी लेकर के जाएंगे उस पर वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा आपके ओरिजिनल से मैच कराते हुए फिर उस पर क्रॉस वेरीफाई के तौर पर साइन किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ साफ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल उस जो आपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे उस पर साइन करेगा। फिर वो साइन किया हुआ कॉपी, यानी जो आपने करेक्शन करवाने के ले गए हैं, उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। तब जा कर के आपका जो आपने करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी उसकी प्रक्रिया क्लोज होगी, अदरवाइज वो पेंडिंग में ही रहेगा, फिर आपका हॉल टिकट आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने करेक्शन नहीं करवाया है उनको कॉलेज में वेरिफिकेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन्होंने करेक्शन करवाया है, चाहे वो आधार से ही रिलेटेड क्यों ना हो, आधार हो चाहे कोई भी हो, तो आपको कॉलेज में जाना ही है डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करवाने के लिए। तो
ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो आधार वाली प्रॉब्लम थी नॉट अवेलेबल, उसको मुझे क्लियर करना था, और क्लियर अब आपको फिर से कर दे रहा हूँ। अगर आपने करेक्ट करके अप्लाई कर दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपने इनकरेक्ट कर लिया तब पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अपने कॉलेज में जा करके उसको वेरीफाई करवाना है। जो भी आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है उसको लेकर के जाइए और वेरीफाई करवा लीजिए।